हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर हमें ज़ीरोधा का भी ट्यूटोरियल चाहिए, ज़ीरोधा में ट्रेड कैसे करते हैं, ज़ीरोधा काइट को यूज़ कैसे करते हैं, ये आप बता दो। तो मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो बना दी है जिसमें मैं आप लोग को बेसिक से लेकर एडवांस तक जो ज़ीरोधा में फीचर्स हैं वो बताऊँगा, और साथ ही साथ आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आप उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। कि अगर आप लोग चैनल में बिल्कुल न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार अपने को मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप लोग को मैं हेल्प भी कर रहा हूँ कैसे आप लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। एक चीज़ याद हमेशा रखना कि ट्रेडिंग में जब भी आप पैसे लगाते हो तो वहाँ पे लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पैसों का रिस्क लेना पड़ता है और ट्रेड करना पड़ता है। तो अगर आप ऑर्डर लगाना सही से नहीं सीखोगे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप एक एक ऑर्डर को बहुत अच्छे से समझ जाओ। और अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे लिंक मैंने पहले से ही डाल के रखी है, आप उस लिंक का यूज़ करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि कैसे हमको बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग ज़ीरोधा के अंदर करनी है। सो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ीरोधा में हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, एक एक ऑर्डर का टाइप और वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है ना, वो पूरे आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो ज़ीरोधा का जो इंटरफेस होता है वो ऐसा होता है। इसमें हम लोग को देखो सबसे पहले क्या चीज़ें आएंगी, 5 चीज़ें आएंगी। वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, बिट्स और आपका अकाउंट सेक्शन। ठीक है, हम लोग शुरुआत अकाउंट सेक्शन से करते हैं क्योंकि पैसे आपको वहीं पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फंड सेक्शन देखो, मैंने यहाँ पे पहले से आप लोग के लिए फंड ऐड करके रखा है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है, यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप चाहो उससे आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फंड ऐड करोगे, यहाँ पे जो है आपको शो करेगा। सेम तरीके से विड्रॉ भी आप यहीं पे करोगे, विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑप्शन जो कि अभी थोड़ा सा स्लो आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एंड में बता दूंगा। ओके, अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा जाते हैं वॉच लिस्ट में। देखो आप इसको जब ऐसे नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे चार्ट दिखेगा और फंड्स यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा है। ओके, अब हम लोग देखो क्या देखते हैं, ये है वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, 4, 5 जितने भी होते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो आप चाहो तो इस वॉच लिस्ट का आप नाम भी एडिट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पी वगैरह 1 2 3 4 5 ये पूरा रखा हुआ है, यहाँ पे कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को ऐड करते हैं या फिर ऑप्शन को ऐड करते हैं। लाइक हम लोग जो इक्विटी होता है ना, मान लो हम कोई भी एक सेक्टर लेते हैं, है ना, जैसे रिलायंस है, तो देखो हम रिलायंस को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ज़ीरोधा के सिवा किसी और में भी देखना चाहते हो तो मैंने एंजल की भी एक अलग वीडियो बनाई है, आई बटन पे आ रही होगी, वहाँ से आप देख लें। देखो रिलायंस में हम लोग देखो यहाँ पे करके ऐसे ऐड कर लिए। ठीक है, अब आपको क्या दिखाता हूँ मैं कि देखो यहाँ पे आप ऑप्शंस तो ऐड कर लिए हो आपने, इक्विटी के जो स्टॉक्स होते हैं वो ऐड तो कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, ऑर्डर कैसे आएगा, सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, देखो हम लोग एक स्टॉक पे बाई करते हैं, ये जो ONGC दिख रहा है। देखो यहाँ पे जब आप आते हो ना तो आपको क्या क्या दिखता है, रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग। ठीक है, ये सारी चीज़ दिखती है। यहाँ पे NSE, यहाँ पे BSE। एक चीज़ समझना, हमेशा हम लोग को NSE के अंदर ट्रेड करना है, क्योंकि अब जो बेसिकली जितनी ट्रेड होती है वो NSE के अंडर ही होती है। ठीक है, ये चीज़ कवर हो गई। अब हम लोग आते हैं रेगुलर ऑर्डर को एंड में बताता हूँ, कवर और AMO बताता हूँ। कवर ऑर्डर इन जनरल लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट कवर ऑर्डर लगाने से आप स्टॉप लॉस पहले ही लगा सकते हो, बट इसको एग्जिट करने के लिए आपको फिर जा करके स्टॉप लॉस कैंसिल करना पड़ेगा। तो इन जनरल कवर ऑर्डर को यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग AMO में। AMO जो होता है वो होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे अभी 3:05 हो रहा है, 3:30 में मार्केट जो ऑफ हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, फिर हम अगर मार्केट ऑफ होने के बाद कोई ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो हम लोग AMO का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइसबर्ग जो है उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसमें हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए हाँ आपको ट्रेड करना पड़ता है, तो आइसबर्ग उसके लिए यूज़ होता है। अब जब हम लोग आते हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है रेगुलर ऑर्डर में। ठीक है, रेगुलर में जैसे ही आप आओगे तो देखो हमेशा NSE सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी है कि आप कितने शेयर खरीदना चाहते हो, है ना। तो हम यहाँ पे एक खरीदना चाहते हैं। तो देखो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन आएगा, तो इसके नीचे 2 ऑप्शन आता है, पहला है इंट्राडे, दूसरा है लॉन्ग टर्म या CNC, है ना। सो MIS जो लिखा है ना इंट्राडे के मतलब, इसके बगल में जो लिखा है इसका मतलब होता है मार्केट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ठीक है, फिर जो लॉन्ग टर्म है इसको कहते हैं कैश एंड कैरी, CNC जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ समझना, अगर आप लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट करते हो तो जो एक स्टॉक है, ठीक है, ONGC का, वो आपको देखो यहाँ पे 207 रुपये दिख रहा है NSE के बगल में। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा एक स्टॉक आपको 207 रुपये का ही पड़ेगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में यही होता है कि जितना पैसा आपके पास होता है उतना ही जितने का एक स्टॉक होता है उतना ही आपको शो करता है, उतने में ही आपको ख़रीदने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आते हो, इंट्राडे में आते हो, ठीक है, तो आपको देखो यही स्टॉक 41 रुपये का पड़ेगा, 41 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, इसी को आप मार्जिन कहते हो, इसी को आप डिस्काउंट कह सकते हो। ठीक है, इसी को आप लेवरेज कह सकते हो। तो इसलिए आप कम पैसे में
इंट्राडे के अंदर या फिर ट्रेडिंग के अंदर आप ज़्यादा स्टॉक खरीद के प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मार्केट लिमिट SL SLM का क्या मतलब होता है और बाइंग सेलिंग स्टॉप लॉस लगाना भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल लिए 1। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये इंट्राडे लिखा है, हम इंट्राडे सेलेक्ट किए। मार्केट का क्या मतलब होता है? मार्केट का मतलब अभी जो प्राइस चल रही है ना, जैसे 206 रुपये 95 पैसा चल रही है, अगर मैं यहाँ पे बाई कर देता हूँ तो ये मार्केट के प्राइस में ही बाई हो जाएगा। मान लो बाई करते करते ये 206 से 208 हो गया, सो उस वक्त वो 208 पे बाई हो जाएगा। मतलब करंट में जो मार्केट का प्राइस है बाई उतने पे ही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी बाई करके दिखाता हूँ। ये देखो एक हम ONGC का शेयर है, बाई कर लिए। यहाँ पे आपका होल्डिंग आता है, जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक होते हैं, यहाँ पे पोजीशन आता है। तो देखो अभी हम लोग का एक स्टॉक के हिसाब से प्रॉफिट लॉस जो है अभी -10 पैसे का लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको शो होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग देखो ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर दिखा दिया है कि यार ONGC की स्टॉक आपने बाई की है, कितने पे कितने बजे, ये सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग को फोकस किस चीज़ पर करना है? फोकस इस चीज़ पर करना है कि अब हमको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ध्यान से देखो, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एग्जिट पे क्लिक करना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमेशा आपको SL पे क्लिक करना है। SL करते हुए जैसे मैंने 206 पे ख़रीदा है, तो मान लो मैं 200 का SL लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी 200 लिखूँगा और यहाँ पे भी 200 लिखूँगा और देखो मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये आप पेंडिंग में देखोगे तो आपको SL दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये जो प्राइस है 200 हिट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर हमको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है तो ये मॉडिफाई पे करके मान लो मैं 200 की जगह 202 करना चाहता हूँ, तो मैं 202 कर लूँगा। देखो यहाँ से इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, फिर यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग इस पोजीशन से देखो एग्जिट करते हैं, तो एग्जिट हम लोग भी सेम तरीके से करेंगे। अगर मार्केट प्राइस में हम लोग को एग्जिट करना है तो यहाँ से आपको दिख रहा है मार्केट प्राइस में एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो मैं आपको यहाँ के लिमिट के बारे में बता रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब होता है? अगर हमको नीचे की प्राइस पे बाई करना है, जैसे अभी 206 चल रहा है, मुझे 200 पे बाई करना है ना, तो मैं यहाँ पे 200 लिख दूंगा और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये देखो ये वापस से पेंडिंग में चला गया कि जैसे ही 200 पे ये आएगा ये ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे का बताता हूँ कि वापस से हम जाते हैं, अब SL में जाते हैं। SL में क्या होता है, अगर हमको थोड़े से ऊपर प्राइस पे बाई करना है, जैसे अभी प्राइस 206 चल रहा है और मुझे जो बाई करना है वो 210 पे करना है, तो मैं यहाँ पे भी 210 लिखूँगा और यहाँ पे भी 210 लिखूँगा। ये देखो अभी भी ये वापस से पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रॉपर तरीका। अभी देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एकदम 0 है ना। यहाँ से आप देखो पेंडिंग में जैसे 210 टच करेगा ये ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। या यहाँ पे हमको देखो सारे जो है ऑर्डर सेक्शंस भी दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग को काम करना है, कितने पे बाई हुआ है, कितने पे सेल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देखो, ज़ीरोधा में इस तरीके से ही बेसिकली ट्रेडिंग की जाती है। आपको अगर किसी में भी ट्रेड करना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो, आप ईजिली ट्रेड कर सकोगे। ओके, तो मैं आप लोग यही बताना चाहता हूँ। ऑर्डर सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और जो एक लास्ट बच गया वो था SLM ऑर्डर। तो SLM ऑर्डर इन जनरल यूज़ मत करना, क्योंकि SLM ऑर्डर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। SLM का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और बाई करोगे, तो मान लो आप 210 पे बाई करना चाहते थे, लेकिन कभी कभी प्राइस क्या होता है 210 की जगह डायरेक्टली 215 जाता है, तो वो डायरेक्टली ऊपर पे बाई करा देगा और आपके लॉस के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो SLM का ऑर्डर यूज़ मत करना। ठीक है, सेम तरीका आपको एग्जिट करने के लिए भी करना है। अगर आपको नीचे के प्राइस पे एग्जिट करना है तो आप लिमिट का प्राइस यूज़ कर सकते हो, ऊपर करना है तो SL का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तो लगभग आपको मैंने बता दिया है कि ज़ीरोधा में ट्रेड कैसे करना है, तो इसके बेस पे आप लोग कर सकते हो। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको किसी और ऐप में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस ये रहा ज़ीरोधा का प्रॉपर ट्यूटोरियल, जिसमें आप सीख सकते हो कि आपको ज़ीरोधा में ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज़ करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सीखना, तो मैंने आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आप वहां से जा करके ओपन कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी ऐसे कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर इस वीडियो में कोई कमी है या फिर आपको किसी और ऐप का ट्यूटोरियल चाहिए, कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूं। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।